जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रविंदर पीसी लर्निंग पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी कंप्यूटर की क्लासें लगातार चल रही हैं, जिसमें हम कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक रूप से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हमने शुरुआत की है। तो आज हमारी कंप्यूटर की चौथी क्लास है। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके सामने हैं। तो चलिए बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो नंबर 1 आता है बुद्धिमत्ता का अभाव। बुद्धिमत्ता का अभाव मतलब कंप्यूटर में स्वयं की सोच समझने की जो क्षमता है वो नहीं होती। कृत्रिम बुद्धि पर कार्य करता है। आईक्यू लेवल है इसका वो बिल्कुल जीरो होता है। आईक्यू लेवल है वो क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है। 2 नंबर है वायरस का खतरा। तो वायरस का खतरा यानी वायरस डेटा को नुकसान पहुंचाता है, प्रोसेसिंग स्पीड को प्रभावित करता है। बचाव के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है। वायरस क्या क्या काम करता है, तो यह डेटा को नुकसान पहुंचाता है। प्रोसेसिंग स्पीड है उसको क्या उसमें उसमें बाधा उत्पन्न करता है। कौन? वायरस। वायरस के बचाव के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। जो वायरस है उसके बचाव के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 बिजली पर निर्भरता। यह आप सभी को पता है कि कंप्यूटर है वो बिजली के बिना कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक कंप्यूटर में बिजली बनी रहेगी तब तक वह काम करेगा और बिजली के जाते ही वह बंद हो जाएगा। अगला है महंगा। तो कंप्यूटर महंगा भी होता है क्योंकि उसमें जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। उनके रख रखाव के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है, यानी उनके रख रखाव की मरम्मत कराने के लिए खर्चा आता है। अगला है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। कंप्यूटर के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ, मतलब कंप्यूटर का उपयोग है वो किस क्षेत्र में किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यह तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के बिना आज के टाइम में कोई काम है ही नहीं। कंप्यूटर कहाँ भी देख लो, कंप्यूटर के बिना हम किसी भी प्रकार के कार्य कर ही नहीं सकते, यानी लगभग कार्य है वो कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। तो जैसे डेटा प्रोसेसिंग, रेलवे और एयरलाइन आरक्षण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, शिक्षा, ई गवर्नेंस, प्रशासन। और आगे हम बात करें तो प्रकाशन, बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग होता है। संचार हो गया, उद्योग, रक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, जो भी वैज्ञानिक क्षेत्र हो गए उस सभी में कंप्यूटर का उपयोग लगभग होता है। तो अब पढ़ेंगे हम कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर को कितने प्रकार में बांटा गया है, किस प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर देखें तो हम एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है, एक हाइब्रिड होता है। ये अनुप्रयोग के आधार पर होते हैं। उसके बाद बात करें तो हम आकार के आधार पर। आकार के आधार पर एक होता है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ये 4 प्रकार के कंप्यूटर है वो आकार के आधार पर होते हैं। अगली बात करें तो हम उद्देश्य के आधार पर, यानी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो होते हैं सामान्य उद्देश्य और एक होते हैं विशेष उद्देश्य। ये 2 प्रकार के कंप्यूटर उद्देश्य के आधार पर होते हैं। अब हम इन सब का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे तो इसमें आएगा नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग है वो ताप, दाब, विद्युत प्रवाह, लंबाई आदि को मापने में होता है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, ताप, दाब, विद्युत प्रवाह, लंबाई आदि को मापने में होता है। डेटा सतत के रूप में भी एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग होता है। परिवर्तन और सिग्नल प्लस द्वारा दिखाता है। पूछ ले कौन सा कंप्यूटर सिग्नल को प्लस द्वारा दर्शाता है, तो वो दिखाता है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर दिखाता है, एनालॉग कंप्यूटर। उदाहरण की बात करें तो इनका उपयोग, मतलब जो एनालॉग कंप्यूटर है इसका उपयोग किस किस में होता है, तो स्पीडोमीटर, जो वाहनों में स्पीडोमीटर लगा होता है वो, एक थर्मामीटर में होता है, एक वोल्टीमीटर में होता है। विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का जनक कौन माने जाते हैं, तो साइमन माने जाते हैं। विश्व के प्रथम अगर एनालॉग कंप्यूटर के जनक पूछे तो किसे कहा जाता है, साइमन को कहा जाता है। नंबर 2 बात करेंगे हम डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होता है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दैनिक जीवन में सबसे अधिक उपयोग में आने वाला कंप्यूटर कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर।
यानी दैनिक जीवन में सर्वाधिक उपयोग किस कंप्यूटर का होता है, तो डिजिटल कंप्यूटर होता है। इसका उपयोग किस किस तो कहाँ कहाँ होता है, देखिए एक तो विद्यालय, कार्यालय, बैंक, दुकान आदि में, इन सभी में किसका उपयोग होता है, डिजिटल कंप्यूटर का होता है। यह मशीनी भाषा या द्वि आधारी भाषा को समझता है। डिजिटल कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा या फिर उसी को बोलते हैं द्वि आधारी भाषा को समझता है। अब गणना व तर्क के सिद्धांत पर काम करता है कौन सा कंप्यूटर, जो डिजिटल कंप्यूटर है। वो प्रश्न आ जाए कि गणना व तर्क के सिद्धांत पर कौन सा कंप्यूटर कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर करता है। सिग्नल असतत होते हैं, इसमें जो सिग्नल होते हैं वो असतत होते हैं। अगला पढ़ेंगे हम हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषता, यानी दोनों का जो मिला जुला रूप होता है उसी को हम कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। जटिल गणितीय कार्यों के लिए किसका उपयोग होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। जो जटिल गणितीय कार्य होते हैं उसके लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में बदलता है कौन सा कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। जो एनालॉग डेटा होता है उसको डिजिटल डेटा में कौन बदलता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर बदलता है। अब हाइब्रिड हाइब्रिड कंप्यूटर है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो अस्पताल में हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर मापना आदि, इसमें किसका उपयोग होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। जैसे चिकित्सा, पेट्रोल पंप, वायुयान, जो फाइटर प्लेन होते हैं, इन सभी में किसका उपयोग होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। अगला है आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। हमने पढ़े थे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। तो माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे, कम स्टोरेज वाले, सामान्य कार्य क्षमता वाले होते हैं। कौन से कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। तो किस कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है। घड़ी, जो माइक्रो कंप्यूटर है इसकी गति को किस में मापा जाता है, तो मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज में इसकी गति को मापा जाता है, किसकी, माइक्रो कंप्यूटर की गति को। पर्सनल कंप्यूटर या पीसी, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है तो वो किसे कहते हैं, तो वो माइक्रो कंप्यूटर को ही कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण के रूप में देखें तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, टैबलेट, पीडीए, ये क्या है, ये माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये नोटबुक जितने भी है ये माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। अब पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार, जो पर्सनल कंप्यूटर है वो कौन कौन से होते हैं, तो डेस्कटॉप, लैपटॉप और पामटॉप। डेस्कटॉप नाम से स्पष्ट है, जिसको डेस्क पर यानी टेबल पर रखकर चलाया जाता है। लैपटॉप जिसको लैप यानी गोद में रखकर चलाया जाता है। और ये पामटॉप जिसको हथेली पर रखकर चलाया जाता है। तो हमारा जो मोबाइल फोन है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है, ये हमें आप कमेंट में बताएंगे। माइक्रो कंप्यूटर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, यानी माइक्रो कंप्यूटर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1974 में MITS अमेरिका द्वारा अल्टेयर 8800 बनाया गया। तो पूछ ले दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो अल्टेयर 8800। पोर्टेबल कंप्यूटरों में लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, पीडीए आदि शामिल है। टैबलेट पीसी पर बिना कीबोर्ड अंगुलियों से भी लिखा जाता है, यानी टैबलेट जो होती है वो हमारे फोन की तरह ही होती है। नोटबुक पीसी में लिखने के लिए कीबोर्ड आवश्यक होता है। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, डिजिटल डायरी जैसा पोर्टेबल कंप्यूटर है। पीडीए को हैंड हेल्ड पीसी भी कहा जाता है। तो हैंड हेल्ड पीसी किसे कहा जाता है, पीडीए को कहा जाता है। जो पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। थिंकपैड, कुछ थिंकपैड नामक लैपटॉप किसने बनाया था, तो आईबीएम कंपनी ने बनाया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है आईबीएम, उसने थिंकपैड नामक लैपटॉप बनाया था। अगला क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्या होता है, तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर से सेवाओं के लिए रिक्वेस्ट करता है। क्लाइंट को फ्रंट एंड भी कहा जाता है। अब आएगा हमारे सामने अगला कंप्यूटर का प्रकार, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो ये मध्यम आकार के होते हैं। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं। क्षमता, कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है इनकी। उपयोग की बात करें तो जो मध्यम वर्ग की कंपनियां होती हैं, जहाँ बैंक हो गए, इसमें मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब मिनी कंप्यूटर के उदाहरण देख लो, IT 990, K 202, STS 92 और निविल 200, ये क्या है, मिनी कंप्यूटर के प्रकार हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर की बात करें तो PDP-8 था। कौन सा, PDP-8, जो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था वो PDP-8 था। अगला आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर।
मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में मिनी कंप्यूटर से बड़े और अधिक शक्तिशाली होते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो आकार में मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं और अधिक शक्तिशाली होते हैं। इनकी स्टोरेज क्षमता है वो भी अधिक होती है, प्रोसेसिंग क्षमता है वो भी ज़्यादा होती है। इसकी बिग आयरन भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि बिग आयरन किस कंप्यूटर को कहा जाता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है। अब इसके उपयोग की बात करें तो रेलवे, रक्षा, बीमा, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, उसमें कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण देख लीजिए। IBM 4381, ICL 39 सीरीज, CDS साइबर सीरीज। ENIAC प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर था। प्रश्न आ जाए जो ENIAC हम पीछे पढ़ के आए थे वो प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर था, कौन सा, ENIAC। IBM मेन फ्रेम में 8 बिट EBCDIC कोड उपलब्ध होता है, कौन से में, IBM मेन फ्रेम में। तो आज की क्लास यहीं तक। कैसी लगी आज की क्लास, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।